गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। इससे पहले हम लोग 3 मीडिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट मीडिया, जिसमें हमने 2 मीडिया डिस्कस किए थे, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। सेकंड, ब्रॉडकास्ट मीडिया, यहाँ पर भी हमने 2 मीडिया डिस्कस किए, टेलीविज़न एंड रेडियो। थर्ड, आउटडोर मीडिया, जिसमें हमने कहा कि वो सारे के सारे मीडिया जिनके थ्रू हमें घर के बाहर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, उसे हम आउटडोर मीडिया कहते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एडवर्टाइजिंग मीडिया, दैट इज़ अ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया बाकी मीडिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर मैसेज सेलेक्टिवली टारगेट ऑडियंस को ही दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ मैसेज उन्हीं को ही सिर्फ दिया जाता है जिनको एडवर्टाइज़र अपना मैसेज देना चाहता है, टारगेट ऑडियंस को ही। यहाँ पर जो मीडिया है दैट इज़ वेरी सिलेक्टिव, वो मीडिया बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मीन्स उसी को ही मेल किया जा रहा है, उसी को ही पोस्ट किया जा रहा है जिसको वो पोस्ट करना चाहता है, जिसको वो अपना मैसेज देना चाहता है। कौन? एडवर्टाइज़र। किसको देना चाहता है? जो उसे अपना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लगता है, जहां उसे लगता है कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, सिर्फ वो एडवर्टाइज़र उसे ही पोस्ट द्वारा अपना मैसेज देता है। यहाँ पर एडवर्टाइज़र सर्कुलर, कैटलॉग्स, ब्रोशर्स, बुकलेट्स या बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स, ऐसा समथिंग कोई भी मटेरियल बाय पोस्ट एडवर्टाइज़र को भेजता है और अपने मैसेज को उसके पास कन्वे करता है। इस तरह का जो मीडिया है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज देता है। यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं वो आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा सकता है। डिफरेंस क्या है इस मीडिया में और बाकी मीडियाज़ में? न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, टीवी है, रेडियो है, इन सब मीडियाज़ में क्या है कि यहाँ पर सिलेक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पर मैसेज सबके पास पहुँचता है, चाहे उसको वो मैसेज देना चाहता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चॉकलेट की ऐड है, अगर हम टीवी के थ्रू उसकी ऐड कर रहे हैं तो वो सिर्फ बच्चों तक मैसेज नहीं पहुँचता, वो सारी ऑडियंस के पास मैसेज पहुँचता है। जबकि चॉकलेट का टारगेट ऑडियंस कौन है? किड्स हैं। लेकिन अगर हमने टीवी के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई है तो वो मैसेज क्या है? सबके पास पहुँच रहा है। दैट इज़ नॉट अ सिलेक्टिविटी। यहाँ पर सिलेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर बाय पोस्ट किसी को मैसेज भेजा जा रहा है, एक एडवर्टाइज़र बाय पोस्ट मैसेज भेज रहा है, तो इस मेथड में, इस मीडिया में वो मैसेज सिर्फ उन्हीं को ही पोस्ट करेगा जिनको वो पोस्ट करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस मेथड के अंदर, इस मीडिया के अंदर जो है सिलेक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सिलेक्टिविटी है, सिर्फ मैसेज टारगेट ऑडियंस को ही दिया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परसुएसिव है। यानी इस तरह के दिए गए मैसेज कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएड करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्योंकि कस्टमर को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि पर्सनली तौर पर मुझे मैसेज किया जा रहा है। यहाँ पर जब भी मैसेज किया जाएगा तो पोस्ट के थ्रू किया जाएगा, मेल के थ्रू किया जाएगा, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एडवर्टाइज़र के पास जिसे वो मैसेज करना चाहता है उसका नाम और एड्रेस उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक नाम और एड्रेस उसे पता नहीं होगा तब तक एक एडवर्टाइज़र अपना मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए कंपनी उनके एड्रेसेस को कलेक्ट करती है, डिफरेंट प्रोफेशनल एजेंसी से कलेक्ट किया जाता है एड्रेसेस को, नेम को। तो इस तरह से उनसे कलेक्ट करके वो इन्हें अपने टारगेट ऑडियंस को मेल करती है, पोस्ट करती है। कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि ब्रोशर्स हो गए या कह लो कि बुकलेट्स, मैनुअल्स, बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स, इस तरह का कोई भी मटेरियल जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस को पोस्ट करती है और उसके तक मैसेज पहुंचाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या क्या मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है जिसे कि एडवर्टाइज़र बाय पोस्ट अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। फर्स्ट, दैट इज़ द पम्फलेट्स या लीफलेट्स हम इसको कहते हैं। लीफलेट्स क्या होती हैं? एक शीट्स होती हैं पेपर की, 2 या 3 पेपर्स में वो फोल्ड होती है, आपने देखा होगा, जिसको हम फोल्डर भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेज पर कुछ एक चीज़ एक्सप्लेन की होती है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपना पम्फलेट्स पब्लिश कराया है, तो पहले पेज पे प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम लिखा होगा। नेक्स्ट पेज पे हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। उसे नेक्स्ट पेज पर मेंशन होगा कि यूज़ करते समय कौन सी सावधानियां, प्रिकॉशंस रखने हैं। और लास्ट पेज पर उसका नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ईमेल एड्रेस आप ऐसे भेज सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग फोल्ड पर, अलग अलग पेज पर उसने क्या किया, अलग अलग मैसेज मेंशन कर दिया। और इस तरह ये एक पम्फलेट बनता है और एक एडवर्टाइज़र अपने इस पम्फलेट को टारगेट ऑडियंस को पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट है दैट इज़ द सर्कुलर। कई कंपनीज क्या कराती हैं, सर्कुलर प्रिंट कराती हैं। सर्कुलर क्या होता है, एक तरह से प्रिंटेड लेटर होती है, प्रिंट की हुई लेटर। लेटर में कुछ ना कुछ मेंशन होता है, सेम मटेरियल होता है, टारगेट ऑडियंस को वो पोस्ट किया जाता है। हर एक ऑडियंस को, हर एक कस्टमर को सेम मैटर क्या है, पोस्ट किया जा रहा है। एक तरह से जैसे नोटिस होते हैं ना, बिल्कुल वही कि किसी ने अपना जगह चेंज कर दी है या किसी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नई स्कीम दे रही है कंपनी, ऐसा कोई भी मैसेज उस लेटर में मेंशन होता है और वो लेटर क्या है, टारगेट ऑडियंस को पोस्ट कर दी जाती है। दैट टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड द सर्कुलर्स। नेक्स्ट है कैटलॉग्स। कई बार कंपनी अपने कैटलॉग्स पब्लिश कराती हैं। कैटलॉग्स क्या होते हैं, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन होते हैं, उनके कोड, प्रोडक्ट के कोड नंबर्स मेंशन होते हैं, इवन उनके प्राइजेस। जैसे कंपनी 3 या 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो कंपनी ने क्या किया, एक बुकलेट्स ही पब्लिश करा ली। उस बुकलेट्स पर उसने अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए सारे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के कोड नंबर्स मेंशन है, उनके प्राइस मेंशन है, इवन साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, दैट इज़ आल्सो मेंशन इन द कैटलॉग्स। और साथ में एक स्लिप होती है ऑर्डर फॉर्म कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर देना है कैटलॉग देख के, तो वो ऑर्डर का फॉर्म फिल करके हमें ऑर्डर भी बाय पोस्ट भेज सकता है। तो इस तरह से कंपनी कई बार अपने टारगेट ऑडियंस को अपना कैटलॉग भी क्या करती है, पोस्ट कर देती है। उस कैटलॉग में उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल मेंशन होती है। नेक्स्ट है दैट इज़ द बुकलेट्स और ब्रोशर्स। बुकलेट्स एक तरह की स्मॉल बुक या जिसको हम कहेंगे मैगजीन होती है, जिसमें उस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट के सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस कलर में, किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उनके क्या प्राइजेस हैं, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी गारंटी है, वारंटी है, ये सब कुछ उस बुकलेट में मेंशन होता है। यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस उस बुकलेट में अवेलेबल होंगी कि उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स तक हर कुछ उस बुकलेट में पूरा अवेलेबल होता है। तो उसको हम बुकलेट भी कहते हैं, ब्रोशर्स भी कहते हैं। तो कंपनी इस तरह के बुकलेट्स पब्लिश कराती है और ये बुकलेट्स ही कंपनी क्या कर देती है, टारगेट ऑडियंस को पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट है उसके बाद दैट इज़ अ बिजनेस रिप्लाई कार्ड। कई बार बिजनेस रिप्लाई कार्ड मतलब रिप्लाई, फीडबैक लेने के लिए कि कस्टमर मेरी कंपनी के बारे में या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कैसा फील करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कंपनी अपने टारगेट कस्टमर को रिप्लाई कार्ड भेज देती है। दैट इज़ अ पोस्टेज पेड कार्ड। इट मीन्स उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है, कंपनी का एड्रेस भी मेंशन होता है, कंपनी ने भेज दिया, कस्टमर ने सिर्फ क्या करना है, उस पर अपना फीडबैक भर के पोस्ट कर देना है, उसने कुछ भी और मेंशन नहीं करना। तो इस तरह से रिप्लाई कार्ड भी कंपनी क्या करती है, कस्टमर को पोस्ट करती है। कुछ ना कुछ उस पर ब्रीफ मैसेज मेंशन होता है, यानी जस्ट एक तरह का रिमाइंडर है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाने के लिए, या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी उसको इन्फॉर्म करती है कि इट्स अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ, और आपका हमारे प्रोडक्ट ने आपने यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद आपका क्या फीडबैक है, आप प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचते हो, उसे लिखकर हमें भेज दो। तो इस तरह से बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स भी पोस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ अ पर्सनल लेटर्स। कई बार कंपनी अपने बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं, बिग कस्टमर्स जो उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको पर्सनल लेटर्स लिखती है। पर्सनल लेटर्स एक तरह से क्या होते हैं कि पर्सनल उनके साथ रिलेशंस बनाने के लिए, कस्टमर के साथ अच्छे गुड्स रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए उनको न्यू ईयर पर या दिवाली पर किसी भी ओकेज़न पर पर्सनली तौर पर उनसे लेटर लिखकर कुछ भी मैसेज देकर उनके साथ कांटेक्ट
किया जाता है। कई बार इन लेटर्स के साथ कुछ भी फ्री में गिफ्ट भी पोस्ट किया जाता है, जैसे कैलेंडर हो गया, राइटिंग पैड हो गए, डायरीज होगी, ताकि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बने रहें। नेक्स्ट है कंपनी मैगजीन्स। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो एनुअली या आफ्टर 6 मंथ्स रेगुलर बेसिस पर अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए अपनी मैगजीन्स पब्लिश कराती हैं, ताकि दिखाया जा सके पब्लिकली कि हमारी क्या क्या इमेज है, हमारा क्या क्या काम चल रहा है। तो ये मैगज़ीन जो भी पब्लिश कराती है, तो डीलर्स को, सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को ये मैगज़ीन सर्कुलेट करती है, ताकि लोगों को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। तो ये भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये भी पोस्ट किया जाता है। और लास्ट है दैट इज़ द एनुअल रिपोर्ट्स। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कंपल्सरी होता है कि कंपनीज के लिए अपनी हर साल की रिपोर्ट को तैयार करना। रिपोर्ट किससे रिलेटेड, कि उसने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब कुछ रिपोर्ट तैयार करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो वो रिपोर्ट तैयार करती है उसे स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को भेजती भी हैं, ताकि उसे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाए। तो ये रिपोर्ट्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से अगर नो डाउट जिस कंपनी की रिपोर्ट्स अच्छी होंगी, जो शो कर रही है कि कंपनी को कई सालों से लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने ये चीज़ क्या दिखा दी, अपनी रिपोर्ट में दिखा दी, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट भी क्या कर रही है, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि कंपनी लगातार कई सालों से प्रॉफिट में चल रही है। तो इस तरह से ये एनुअल रिपोर्ट भेजकर भी क्या करती है, अपने टारगेट ऑडियंस को इम्प्रेस करती है, अपनी स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए डायरेक्ट मेल मीडिया को चूज़ करता है, तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, इट्स अ वेरी हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव मतलब यहाँ पर मैसेज उन्हें ही कन्वे किया जा रहा है जिन्हें कंपनी कन्वे करना चाहती है। यानी यहाँ मैसेज आसपास कहीं और नहीं जाता, बहुत ही सिलेक्टिव है, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुँच रहा है जिन लोगों को वो अपना मैसेज देना चाहती है। और वो कंपनी किसको मैसेज देना चाहती है, सिर्फ टारगेट ऑडियंस को। टारगेट मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मीन्स जिन्हें लगता है कि जो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर वो सिलेक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। और कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जहाँ पर इतनी सिलेक्टिविटी हो। सिलेक्टिविटी मीन्स कि मैसेज सिर्फ उन्हें ही पहुँचे जिन्हें वो पहुँचाना चाहती है। नेक्स्ट है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैसेज क्योंकि बाय पोस्ट भेजा जा रहा है, तो चाहे वो 1 पेज का भेजे, चाहे 4 पेज का, चाहे 5 पेज का, कॉस्ट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। टीवी पर तो ऐड देते हैं तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा मैसेज बढ़ता जाएगा, खर्चा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एडवर्टाइज़र जितना मर्जी लंबा मैसेज दे दे, उसके कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आता, इसलिए बड़ी आसानी से वो एक डिटेल्ड मैसेज भी क्या है अपने ऑडियंस तक कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट, चीप एंड इकोनॉमिकल। ये मेथड क्या है, बहुत ही सस्ता है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। कब, जब नंबर ऑफ़ कस्टमर क्या हो, कम हो, तो आसानी से मैसेज पोस्ट किया जाता है और जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता। मोरओवर यहाँ पे एक और बेनिफिट है, दैट इज़ अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। क्योंकि यहाँ पर्सनली तौर पर कस्टमर को क्या किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है। तो कस्टमर को जब हम पोस्ट कर रहे हैं, कस्टमर के पास पर्सनली एक लेटर पहुँच रहा है या एक कैटलॉग पहुँच रहा है, लिफलेट पहुँच रहा है, तो कस्टमर के साथ जब पर्सनली इस तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं तो रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनते हैं और इफ़ेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज सिर्फ टारगेट ऑडियंस तक दिया गया, तो उस मैसेज को देने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट कितनी इफेक्टिव रही, इस चीज़ को फाइंड आउट करना भी क्या है, इजी है। कि हमने 20 लोगों तक मैसेज दिया था, अगर उसमें से 15 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को खरीद लिया है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने द्वारा दो की गई एडवर्टाइजमेंट है वो क्या रही, इफेक्टिव रही। क्योंकि यहाँ पता चलता है कि हमने मैसेज कितने लोगों तक पहुँचा दिया है। टीवी पर ऐड दी तो नहीं पता चलता कि वो मैसेज कितने लोगों तक पहुंचा है। तो जब यही नहीं पता चलेगा कितने लोगों तक पहुंचा है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर पता चलता है, इसलिए इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक वही कि उनका
रिस्पॉन्स मिलता है कि कस्टमर ने मैसेज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ने के बाद कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा, ये सब कुछ फाइंड आउट करना ईजी है। तो इस तरह का मेथड जो है मीडिया कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं। और नंबर ऑफ कस्टमर किन प्रोडक्ट के केसेस में कम होते हैं? इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती है तो वहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह के मेथड को पोस्ट करके एक एडवर्टाइज़र अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाता है, उसका खर्चा भी कम आता है और मैसेज आसानी से लोगों तक कन्वे भी हो जाता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो जहाँ इतनी एडवांटेजेस हैं वहाँ पर कुछ इस मेथड के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं? ये मेथड वहीं यूज़ हो सकता है जिन प्रोडक्ट के केसेस में नंबर ऑफ कस्टमर कम होते हैं। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सोप, ऑयल, शैम्पू, अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो उन केसेस में ये मीडिया इफ़ेक्टिव नहीं होता। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये सिर्फ वहीं यूज़फुल है जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर कम होंगे। नेक्स्ट, जब भी हमें मेल करना है, पोस्ट करना है, तो एडवर्टाइज़र के पास जिन्हें वो मेल करना है, जिन्हें पोस्ट करनी है, उनके नेम एड्रेस होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। जब तक एडवर्टाइज़र के पास टारगेट ऑडियंस के नेम और एड्रेस नहीं होंगे तब तक इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। और नेम और एड्रेस कलेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन नेम और एड्रेस कलेक्ट करना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है कि हम टारगेट ऑडियंस के नाम और एड्रेस को कलेक्ट करें। नेक्स्ट है, इट्स अ वेरी कॉस्टली। कब कॉस्टली होता है ये मेथड? अगर नंबर ऑफ कस्टमर क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर ये मेथड क्या है? बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और इतने सारे लोगों के एड्रेस, नाम कलेक्ट करना भी क्या है? बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट, दैट इज़ अ लैक ऑफ प्रेस्टीज। अगर मेल के द्वारा जब मैसेज किया जा रहा है, कोई लेटर भेजी जा रही है, कोई कैटलॉग भेजा जा रहा है, तो टारगेट ऑडियंस ज़रूरी नहीं है कि उस कैटलॉग को पूरा ध्यान से पढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो भी टारगेट ऑडियंस होता है, जिसको भी वो लेटर मिला, उसने उसको पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही उसको एज अ वेस्ट पेपर समझ के बास्केट में डाल दिया। तो इस तरह से बहुत सारा नेग्लिजेंस होता है इस तरह की मीडिया को जब यूज़ किया जाता है, कि इतना ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑडियंस, सारे के सारे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं जिनके पास मैसेज पहुंचा है, वो इस मैसेज को पढ़ेंगे भी। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। हमने ये 4th एडवर्टाइजिंग मीडिया डिस्कस किया। फर्स्ट हमने कहा प्रिंट मीडिया, सेकेंड हमने कहा ब्रॉडकास्ट मीडिया, थर्ड हमारा था आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, और 4th दैट इज द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया।